राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 15 जनवरी को चर्चा करने वाले हैं वर्तमान मौसम की स्थिति पर और उत्तर और मध्य भारत में जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, भीषण शीतलहर की दस्तक हो चुकी है, उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि 15 तारीख को 10 सबसे ठंडे स्थान कौन से रहे हैं उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में, और तापमान जैसे कि बात हो रही थी कि माइनस में जाने वाला है, काफी सारे स्थानों पर देखने को मिला। खासकर उत्तरी राजस्थान में जो है तापमान -4.5 से भी आगे निकल चुका है। और अब देख सकते हैं कि टॉप 10 सबसे ठंडे स्थान कौन से रहे हैं। पहले स्थान पर फतेहपुर ही आता है, सीकर जिले से, राजस्थान से, -4.7 डिग्री सेल्सियस के साथ। यहाँ पर काफी ज्यादा पाला देखने को मिला है। सुबह के घंटों में बर्फ जो पानी था वो भी जमना शुरू हो चुका है सुबह के घंटों में, और रात्रि को खासकर यहाँ पर काफी ज्यादा तीव्र उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं जो कि बर्फीली है, जिसके चलते पाला भी जम रहा है और शीतलहर भीषण रूप धारण कर चुकी है। दूसरे स्थान पर चूरू ही रहा है, राजस्थान से, -2.5 डिग्री सेल्सियस के साथ, और ये सीजन का सबसे ठंडा तापमान चूरू में देखने को मिला है। तीसरे स्थान पर राजस्थान से ही रिठोला -1.4 डिग्री सेल्सियस के साथ रहा है। ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में आता है, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उत्तर से लेके केंद्रीय राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी काफी ज्यादा तापमान लगातार गिरते जा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि पंजाब से फरीदकोट आता है, -1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ चौथे स्थान पर। पिछले दिनों देखने को मिला था कि कल जो है तापमान शून्य के आसपास पंजाब में आ चुका था। अब लगातार तापमान लुढ़क रहा है, तो आज माइनस में तापमान देखने को मिल रहा है। ज्यादातर जितनी भी शीतलहर होती हैं वो पश्चिम से लेके जो है पूर्व की तरफ आगे बढ़ना शुरू होती है, पाकिस्तान से होते हुए पंजाब राजस्थान के हिस्सों में, फिर हरियाणा में दाखिल होती है, फिर दिल्ली एनसीआर में होती है, और फिर यूपी की तरफ आगे दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो उसी प्रकार से हमें जो है ट्रेंड देखने को मिल रहा है लगातार कि पहले राजस्थान में ठंड हुई, पंजाब में ठंड हुई, और यहाँ पे तापमान रोज 1 या 2 डिग्री सेल्सियस से गिरता चले जा रहा है। अब देखेंगे कि हरियाणा दिल्ली एनसीआर में भी आज रात से और कल से जो है तापमान लुढ़कने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पीक जो हमने बताया था कि 16 जनवरी से लेकर 18 जनवरी के बीच में सबसे ज्यादा अत्यधिक ठंड देखने को मिलेगी, लेकिन आज ही मतलब पीक आने से पहले ही दिल्ली एनसीआर में भी तापमान माइनस में जा चुका है। और इसके बाद देखते हैं कि हरियाणा से बालासमंद -1 डिग्री सेल्सियस के साथ 5वें स्थान पर रहता है, यानी कि हरियाणा में भी तापमान जो है माइनस में जा चुका है। बालासमंद हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। इसके बाद देखते हैं आदमपुर पंजाब -0.5। 7वें स्थान पर दिल्ली से उजवा, जो कि पश्चिमी दिल्ली का एक खेतीला इलाका है जहां पर काफी सारे खेत हैं। एग्रोमेट की ऑब्जर्वेटरी है, AWS है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, जहां पर इतना कम तापमान -0.1 डिग्री सेल्सियस जो है आज 15 जनवरी को दर्ज किया गया है। और ये दिल्ली का पहला स्टेशन बना है जहां पर तापमान जो है सब जीरो यानी कि शून्य से नीचे जा चुका है। अब देखते हैं कि करौली जो है राजस्थान में 0 डिग्री सेल्सियस के साथ। 9वें स्थान पर फिरोजपुर पंजाब से 0 डिग्री सेल्सियस के साथ, और 10वें स्थान पर पंजाब से रहता है 0.4 डिग्री सेल्सियस के साथ मोगा। तो 10 स्थान कुछ इस प्रकार से रहे हैं। दिल्ली सफदरजंग में आज जो न्यूनतम तापमान रहा है वो 4.7 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो अगर हम ये डिफरेंस देखें कि पश्चिमी दिल्ली और दिल्ली के केंद्रीय इलाके जो कि काफी ज्यादा शहरीकरण के अंदर आते हैं, वहां पर तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस है, और दिल्ली के अन्य इलाकों में जैसे आयानगर रिज में 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान रहा है। तो अलग अलग ऑब्जर्वेटरीज में अलग अलग क्षेत्रों में जो है तापमान अपने हिसाब से, उनके एक्सपोजर के हिसाब से, जहां पर वो ऑब्जर्वेटरी लगी हुई है, जैसे कि उजवा जो है खेतीले इलाके में है, इसलिए वहां पर तापमान शून्य से नीचे चले गया। जो इलाके जो ऑब्जर्वेटरी शहरों के अंदर है वहां पर तापमान थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि हवाएं जब आती हैं खुले आसमान में एक जैसा तापमान नहीं रहता है। कोहरे के दौरान देखा जाता है कि तापमान जो है स्थिरता आती है और एक जैसा देखने को ही मिलता है, ज्यादातर उसमें ज्यादा बहुत बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि आगे किस प्रकार से जो है मौसम रहने वाला है। अभी भी आज भी देखने को मिला कि पूरे उत्तर भारत, लगभग सभी भारत के राज्यों में जो है मौसम बिल्कुल साफ देखने को मिला था। बिहार के आसपास और पूर्वी यूपी के आसपास थोड़ा कोहरा देखने को मिला, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहा। साफ चटक नीला आसमान और धूप भी अच्छी खिली, लेकिन उत्तर पश्चिमी बर्फीली हवाएं ऐसी चल रही हैं कि धूप के बावजूद भी तापमान लगातार 18 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। और विंड चिल फैक्टर यानी कि जो चिल है, मतलब हवा की वजह से ठंडक जो है वो बहुत अत्यधिक फील हो रही है कंपेयर टू मतलब जो फॉगी दिन होते हैं उन दिनों में दिन ज्यादा ठंडे लगते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर धूप निकलने के बावजूद भी इन दिनों तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। और कुछ इलाकों में पंजाब, हरियाणा, यूपी, इवन दिल्ली एनसीआर में भी शीत दिन की स्थिति आज भी 15 जनवरी को देखने को मिली है। तापमान जो है लगातार गिरते चले जाएंगे। मौसम इसी प्रकार से अगले 2 दिन भी साफ रहेगा, खुले आसमान के बीच में, और थोड़ी सी हवा की गति कमजोर पड़ती दिखाई देगी हमें 17 तारीख के आसपास, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर यूपी के इलाकों में भी तापमान लुढ़कने शुरू हो जाएंगे कल से ही। अब देखते हैं कि ECMWF क्या दिखा रहा है। मतलब ये वन ऑफ द फेवरेट मॉडल है मेरा, जो कि टेम्परेचर को मेरे को बहुत अच्छे से मॉनिटर करने देता है। और इस दौरान ये दिखा रहा है कि तापमान 2-1 डिग्री सेल्सियस के आसपास कल और परसों, खासकर 17 तारीख को जो है
दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, राजस्थान, पंजाब के इलाकों में आ जाएंगे। 2 डिग्री सेल्सियस अगर ये मॉडल दिखा रहा है तो मेरी एनालिटिकल स्किल्स कहती हैं कि ये तापमान माइनस में जाने के लिए बहुत ही अच्छे आसार है। माइनस नहीं तो 0 से 1 डिग्री सेल्सियस के बीच में दिल्ली के कोर इलाकों में भी जो है न्यूनतम तापमान जाने के लिए संभावना अच्छी है। क्योंकि जब ये मॉडल मैं इस प्रकार जब इसको फॉलो करता हूं तो अगर ये 2-1 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है तो इसके मुकाबले हमारी जो ऑब्जर्वेटरीज हैं, हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी है वो इससे 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम ही देती है। मतलब जो रियलाइज टेम्परेचर होता है वो ज्यादातर कम ही आता है जब असल में ठंड पड़ती है मॉडल के कंपैरिजन में। तो ये लगातार ही दिख रहा है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी के भी कुछ इलाकों में तापमान 0 के आसपास जा सकते हैं और अगले 2 दिनों में शीतलहर तीव्र होगी और कुछ इलाकों में माइनस में तापमान रहेंगे। राजस्थान के हिस्सों में जो है फतेहपुर, चूरू के आसपास -3 से लेकर -5-6 के बीच में तापमान रहने की संभावना अगले 24 घंटे में भी देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कि कब मौसम में बदलाव आने की संभावना है। कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि मॉडल्स फिर से इंडिकेट करना शुरू कर चुके हैं कि बारिश का दौर भी उत्तर भारत में आएगा। मतलब शीतलहर का अंत जो है 19 तारीख के बाद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ 20 तारीख से मैदानी और पहाड़ी राज्यों को प्रभावित करना शुरू कर देगा। इस दौरान केवल बादलवाही होगी, बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर के कुछ एक इलाकों में बूंदाबांदी 20-21 तारीख को हो सकती है और 19 को भी कुछ इलाकों में प्रभाव हो सकता है। लेकिन इसके बाद एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है जो कि 22, 23, 24, 25 तारीख को जो है मैदानी राज्यों सहित पहाड़ी राज्यों को प्रभावित कर सकता है। इस दौरान जो है तापमान में काफी अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन बारिश आखिरकार जो सर्दियों की बारिश अभी तक गायब थी वो भी उत्तर भारत के इलाकों को प्रभावित करना शुरू कर देगी। और बाकी इलाकों की भी अगर बात करें तो मध्य प्रदेश तक भी, बिहार तक भी, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात के भी कुछ इलाकों में इस दौरान बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं और उससे पहले इन इलाकों में भी जो है शीतलहर का असर देखने को मिलेगा। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी जो है तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेंगे और कुछ एक इलाकों में जो है 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रह सकते हैं। इसका भी विश्लेषण लगातार करते रहेंगे और डिटेल्ड अपडेट जो है आपको इस पश्चिमी विक्षोभ को लेकर भी लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर लगातार मिलती रहेगी। इसीलिए बने रहिए लाइव वेदर ऑफ इंडिया के साथ। धन्यवाद।